पितृपक्ष के अंतिम दिन 21 सितंबर को अपने घर से यह चीज जरूर निकाल देना, क्योंकि जब तक पितृपक्ष आपके घर में रहेगा तब तक यह दोस्त आपके घर में रहेगा। तो आपको 21 सितंबर को जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है तो अपने घर से यह चीज जरूर निकाल दे, क्योंकि इसमें पितृ दोष लगेगा। आपको झाड़ू को लेकर कई लोगों को किंचित होता है कि यह झाड़ू घर से निकलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म हो झाड़ू को घर से ही निकाल देना चाहिए। और आपको बता दूं कि जब तक घर में पितृपक्ष की सामग्री रखी होती है तो वहां पर हमारे पूर्वजों को शांति नहीं मिलती है। तो आप अपने सभी ऐसी वस्तु को बाहर निकाल दीजिए जिसको पितृपक्ष के कार्यक्रम में लिया गया था। और आपको बता दूं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कुछ ऐसा काम कर देना जिससे कि आपकी किस्मत सात पर आसमान पर होगी और आप पर इतना धन आएगा कि आपके साथ पीढ़ी भी बैठकर नहीं खा पाएंगे। क्योंकि तो आप अपने पूर्वज की शांति के लिए तुलसी माप जल अर्पित करना चाहिए। और एकादशी पर जो आने वाली है नवरात्रि में पढ़ने जाएगी, तो दोस्तों 22 सितंबर से नवरात्रि भी चालू होने वाले हैं। 21 सितंबर को आप ये 5 काम जरूर कर लें। इससे आपकी हर हर एक मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत सारी ख्वाहिश को पूरी कर पाएंगे। यह जानकारी मैं भी बता दूं कि आपको 21 सितंबर तक कोई भी ऐसी वर्जित चीज नहीं खाना है जिसकी पितृपक्ष में अपमास माना जाता है, जैसे मदिरा मांस आदि को कभी नहीं खाना। इससे पित्त दोष लगता है और आपके पूर्वजों को शांति प्रदान नहीं होती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आप शाम के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जला देंगे तो आपको एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे पूर्वज एवं भूत प्रेत साथ को पीपल के पेड़ में ही निवास करते हैं। तो अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक को जलाते हैं और उसके साथ परिक्रमा देते हैं तो आपको एक अद्भुत ज्ञानवश शक्ति प्रदान होगी। और आप कई लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप भी अगर आपको कोई ऐसी शक्ति दाब लेती है या छाया में आप बार बार सपने आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। पीपल के नीचे जले हुए दीपक को लाना है अपने घर और उसकी बातें को आप अपने गले में कपड़े में बांधकर डाल लेना। मैं कसम खाता हूं कि आपको उसे दिन से कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जिससे आपका जीवन सुखद और जीवन में बन जाएगा। पितृपक्ष 21 सितंबर को समाप्त होने जा रहे हैं। जो भी इस 21 सितंबर को यह 5 काम कर देगा उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या महालय अमावस्या कहलाता है। इस दिन वे लोग भी श्राद्ध करते हैं जिन्हें अपनी तिथि इसलिए श्राद्ध की सही तिथि ज्ञात नहीं होती या जिनके पूर्वजों का श्राद्ध किसी कारणवश पूरे पितृपक्ष में नहीं हो पाया। इसे सब पितरों के लिए किया जाने वाला श्राद्ध माना जाता है। आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करें? स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करें और पितरों के लिए संकल्प लें। काले तिल, कुश और जल से तर्पण करें। श्राद्ध और पिंडदान। तिल, चावल, जौ का आटा और घी से बने पिंड अर्पित करें। पिंडदान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। भोजन और दान। ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को अन्न खिलाना भी शुभ माना जाता है। दीपदान और पूजन। पितरों के नाम से दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करें। पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपदान करना उत्तम है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन न करें। अनावश्यक क्रोध, झगड़ा और अपशब्दों से बचें। यह दिन विशेष रूप से पितरों की शांति और मोक्ष के लिए होता है। आपको सर्वपितृ अमावस्या का सरल घर पर किया जाने वाला पूरा विधि विधान। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर कुछ गलतियां करना अशुभ और पितरों को अप्रसन्न करने वाला माना जाता है। इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन क्या गलती नहीं करनी चाहिए? श्राद्ध न करना या भूल जाना। इस दिन जिनको अपनी तिथि जात न हो वे भी श्राद्ध अवश्य करें। बिल्कुल न करने से पितरों की आत्मा दुखी होती है। तामसिक भोजन करना। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें। सात्विक भोजन करें और शुद्धता बनाए रखें। दान न करना। बिना दान और भोजन कराए श्राद्ध अधूरा माना जाता है। ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, कौआ और गरीबों को अन्न देना न भूलें। श्राद्ध का समय चूकना। मध्याह्न दोपहर से पहले श्राद्ध करें। देर शाम या रात में श्राद्ध करना अशुभ माना जाता है। श्रद्धा और शुद्धता का अभाव। गुस्सा करना, झगड़ना, अपशब्द बोलना या पितृपक्ष कनागत बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से तृप्त किया जाता है। इसलिए इस अवधि में कुछ नियम और वर्जनाएं
क्या नहीं करना चाहिए बताए गए हैं ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। पितृपक्ष कनागत में क्या नहीं करना चाहिए? विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण आदि शुभ कार्य इस समय नहीं किए जाते। नया घर, वाहन या आभूषण खरीदना अशुभ माना जाता है। नए कपड़े पहनना या सिलवाना टाला जाता है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अनादर करना वर्जित है। बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना अच्छा नहीं माना जाता। धरती पर थूकना, झगड़ा करना और अपशब्द बोलना पितरों को अप्रसन्न करता है। अनाज, अन्न और भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक भोग विलास और शारीरिक सुखों में लिप्त होना अनुचित माना गया है। पशु पक्षियों और जरूरतमंदों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह काल दान पुण्य का है। कुल मिलाकर पितृपक्ष में संयम, सादगी और श्रद्धा का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पूजा विधि और सरल नियम। पितृपक्ष कनागत में दीपक जलाना बहुत शुभ और आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि दीपक से पितरों की आत्मा को प्रकाश मिलता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। किसका दिया जलाना चाहिए? तिल का तेल, सरसों का भी ले सकते हैं, का दिया यह पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाय के घी का दीपक इसे भी पवित्र और शुभ माना जाता है। दिया जलाकर पीपल के पेड़, तुलसी के पास या घर के पूजा स्थान पर रखना उत्तम होता है। यदि श्राद्ध तिथि पर घर में विधिवत श्राद्ध दान औतदाई पिंडदान हो रहा हो तो हवन या पितरों के पिंड के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपक कुश के आसन पर रखकर जलाएं। दीपक में रुई की बाती होनी चाहिए। दिया जलाते समय पितरों को याद कर एयुएम पितृभ्यः स्वधा या एयुएम पितृदेवताभ्यः नमः बोलें। दिया हमेशा बाएं हाथ की ओर दक्षिणाभिमुख रखना शुभ माना गया है। पक्ष में क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, यह सवाल कई लोगों को परेशान करता है। लोगों का होता है गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया कि इस पक्ष में जो भी कोई वस्तु खरीदना है तो वह शुभ माना जाता है, क्योंकि उसे टाइम उसके दादा पोते को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की शक्ति इतनी होती है कि अगर वह है सच्चे मन से आपको आशीर्वाद दे दे तो आपकी पूरी किया ही बदल जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, इस पक्ष में बहुत शुभ कार्य होंगे। आप अपने पर दादा को मन में रखते हुए उनकी आराधना कीजिए। और आपको बता दूं कि जिस टाइम आप अपने कनागत समय ढाब लेते हैं तो आप किसी भी तलब किया नदी में शुभ है। नहा धोकर स्नान करना और भगवान सूर्य को नमस्कार करके अपने बुजुर्ग पिता को याद करना, खासकर जो उनके बड़े बेटे होते हैं वही यह काम करते हैं, उनका ही कर्तव्य होता है। आपको बता दूं कि जिस महिला को संतान नहीं हो रही है वह भी यह उपाय कर ले। मैं कसम खाता हूं कि अगली वर्ष तक अगर उसकी संतान नहीं होती तो आप तब मुझे बोलना, लेकिन मेरे उपायों पर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरी अगर वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप यह वीडियो आधा अधूरा देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, लिए मैं आपको बताता हूं कि जीवन में पितृपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि जब पितृपक्ष शुरू होता है तो हम लोग कौवा को खाना खिलाते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि कौवे को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कौवा एक पितृपक्ष में बुजुर्ग का रूप धरकर घर पर आते हैं और उसको खाना खिलाना शुभ माना जाता है। कई लोगों का सवाल यह भी होता है कि हमको कैसे पता चले कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरती पर आ गए हैं, धरती पर आ गए हैं। तो आपको बता दूं कि बुजुर्ग जी आने का मतलब होता है कि आपके घर में कुछ हलचल मच जाना और कुछ ऐसा काम होना जो आपका बहुत ही सालों से नहीं हो रहा है। तो आप समझ लेना कि हमारे बुजुर्ग धरती पर आ गए हैं। तो यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको बता दूं कि तुलसी की पूजा करना भी इस समय बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी मैया एक गरुड़ भगवान से जुड़ी हुई है। इस कारण जो आप तुलसी मां की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। आपको बता दूं कि आप 7 सितंबर से जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो आप 7 ही सितंबर से उपवास करना शुरू कर दें, क्योंकि पितृपक्ष एक साल में एक बार आता है और आपको यह अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिस टाइम आप यह पितृपक्ष में अगर आप कोई भी वस्तु लाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमारे बुजुर्ग को पूजन में आगे लाना है।
पितृपक्ष में दूब, दुर्वा घास का बहुत महत्व माना गया है। दूब को भगवान विष्णु, गणेश जी और पितरों को अत्यंत प्रिय माना गया है। पितृपक्ष में दूब का प्रयोग करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में दूब के उपाय। 1. पितरों को अर्पण, श्राद्ध या तर्पण के समय पिंडदान में दूब रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितर जल्दी तृप्त होते हैं। 2. जल में दूब डालकर अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें दूब डालें और पितरों के नाम से दक्षिण पितृपक्ष प्रारंभ होने के बाद पहले दिन क्या करें? यह कई लोगों का सवाल होता है कि जब पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है तो दूसरे दिन क्या करें? आप दूसरे दिन भी वह नियम अपना सकते हैं जो पहले दिन अपनाया था। लेकिन जो आपने पहले दिन दूब का प्रयोग किया था, वही दूब को रोजाना ही नदी या तालाब में ले जाना है और उसको स्नान करना है, जिससे कि आप अपने कनागत के नियम ना भूलें। पितृपक्ष आयशे कनागत के पहले दिन को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध का आरंभ होता है। परंपरागत रूप से पहले दिन पितृ आवाहन और तर्पण द्वारा पितरों को निमंत्रित किया जाता है। यहां विस्तार से बताया गया है कि पहले दिन क्या करना चाहिए। पितृ पक्ष के पहले दिन क्या करें? सुबह स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब, कुएं या घर पर ही स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहने, सफेद या हल्के रंग के कपड़े। तिल, गुड़, बर्तन और दक्षिणा का दान सबसे शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या को कुछ वस्तुएं और आदतें घर से बाहर कर देना शुभ माना जाता है ताकि घर में नकारात्मकता न रहे और पितरों की आत्मा को शांति मिले। पितृपक्ष के आखिरी दिन घर से क्या बाहर कर दें? बासी और झूठन भोजन, रात का रखा हुआ या बासी खाना घर में न रखें। बचा हुआ भोजन गाय, कुत्ते, कौए या जरूरतमंदों को दे दें। कचरा और गंदगी, घर का झाड़ू पोंछा करके कचरा बाहर निकाल दें। अमावस्या पर घर साफ रखना पितरों को प्रिय होता है। फटे पुराने कपड़े, बहुत पुराने, फटे या अनुपयोगी कपड़े जरूरतमंदों को दान कर दें। अनचाहे या टूटे सामान, टूटे बर्तन, खराब जूते चप्पल, टूटी मूर्तियां या बेकार सामान घर में न रखें। अधूरी या बासी पूजा सामग्री, श्राद्ध में इस्तेमाल किए गए दूब, पत्ते, फूल, पिंड, कुश आदि तर्पण करके जल में बहा दें। नकारात्मक आदतें, झगड़ा, क्रोध, गाली गलौज और अपशब्दों को भी घर से बाहर करना चाहिए। इस दिन बासी खाना, कचरा, फटे कपड़े, टूटा सामान और श्राद्ध सामग्री घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या को घर के लोग भी सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन साधारण और पवित्र भोजन करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर में शांति आती है। क्या खाना चाहिए? अनाज, सादा चावल, खिचड़ी चावल और मूंग दाल से बनी, गेहूं की रोटी, पूरी, दाल, मूंग दाल, छिलका उतरा हुआ, अरहर दाल भी बना सकते हैं। सब्जियां, कद्दू की सब्जी, लौकी, अरबी, तोरई जैसी हल्की सब्जियां। आलू चना की सूखी सब्जी भी परंपरा में कई जगह बनाई जाती है। भोग पकवान, खीर, चावल या सेवई की, पुए, मालपुए, हलवा, सूजी या आटे का। अन्य वस्तुएं, दूध, दही, तिल, गुड़, मौसमी फल। क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा और तामसिक भोजन, बहुत मसालेदार या बासी खाना। सार यह है कि इस दिन का भोजन सात्विक, हल्का, शुद्ध और घर में बना हुआ होना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर कौए को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है क्योंकि कौआ पितरों का दूत संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जो अन्न कौए को अर्पित किया जाता है वही पितरों तक पहुंचता है। कौए को क्या खिलाएं? पका हुआ भोजन, चावल, विशेषकर खिचड़ी या सादा चावल, दाल, मूंग, अरहर की सादी दाल, कद्दू, आलू या लौकी की सब्जी, पूरी या रोटी के टुकड़े, मीठा पकवान, खीर, पुए या मालपुए, हलवा। अन्य वस्तुएं, तिल और गुड़ के लड्डू, दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकते हैं। कब और कैसे खिलाएं? श्राद्ध भोजन अर्पण के बाद ही कौए को खिलाना चाहिए। भोजन एक थाली में दक्षिण दिशा की ओर रखकर कौए को बुलाएं। कौए के आने तक धैर्य रखें, उसे भगाएं नहीं। यदि कौआ न आए तो गाय, कुत्ते और चींटियों को वही भोजन अवश्य दें। सार यह है कि कौए को
वही सात्विक भोजन खिलाना चाहिए जो पितरों को अर्पित किया गया हो। पितृपक्ष कनागत के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर गाय को खिलाना बहुत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण, कौआ, कुत्ता और गाय को भोजन कराना जरूरी होता है। गाय को क्या खिलाएं? मुख्य भोजन ताजा रोटी, घी लगी हुई या बिना घी की, चारा, हरा घास, खिचड़ी या उबला चावल, विशेष अर्पण। गुड़ थोड़ी मात्रा में, रोटी पर गुड़ या चने रखकर खिलाना शुभ होता है। आटे की गोलियां, थोड़ा घी या गुड़ डालकर। तरल और पौष्टिक चीजें, पानी अवश्य पिलाएं। यदि संभव हो तो दाल चावल मिश्रण भी खिला सकते हैं। श्राद्ध भोजन बनाने के बाद सबसे पहले एक थाली में रोटी, चावल, सब्जी और गुड़ रखकर गाय को अर्पित करें। गाय को आदरपूर्वक और प्यार से खिलाएं, डंडा या जोर जबरदस्ती न करें। माना जाता है कि गाय को अर्पित अन्न सीधे पितरों तक पहुंचता है। सार, आखिरी दिन गाय को रोटी, हरा चारा, गुड़ और खिचड़ी खिलाना सबसे शुभ होता है। तुलसी पूजा का सही तरीका क्या है? पितृपक्ष कनागत को हमारे शास्त्रों में पितरों को तृप्त करने का विशेष समय माना गया है। यह काल संतान सुख, विशेषकर पुत्र प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताएं श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वे वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई दंपति सच्चे मन से पितृ पक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान करता है तो पितरों की कृपा से संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। गरुड़ पुराण और मात्स्य पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करता है उसे आयु, संतान, धन, एक टन और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में संतान सुख के लिए विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जैसे पीपल के नीचे दीपक जलाकर पितरों की प्रार्थना करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा देना, गौ को हरा चारा और जल अर्पित करना। पितृपक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की कृपा मिलती है और उनकी आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग प्रबल हो जाता है। पितृपक्ष में संतान सुख, पुत्र संतान प्राप्ति आय के लिए विशेष उपाय विस्तार। पितृपक्ष कनागत में तो विशेष रूप से अहिंसा पर बल दिया गया है। इस समय जीव जंतु, पक्षी, पशु सभी में पितरों और देवताओं का अंश माना जाता है। नियम और मान्यता सांप, बिच्छू, कौआ, गाय, कुत्ता आदि को पितरों का दूत और सर से प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार की हिंसा, यहां तक कि छोटे कीड़े मकोड़े को भी जानबूझकर नहीं मारना चाहिए। यदि घर में गलती से सांप या बिच्छू आ जाए तो उन्हें मारने के बजाय सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना ही उचित है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किसी जीव की हत्या करने से पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और श्राद्ध का पुण्य फल घट जाता है। अगर सांप या बिच्छू से जान का खतरा हो तो आत्मरक्षा में हानि पहुंचाना दोष नहीं माना जाएगा, परंतु सामान्य रूप से उन्हें मारना वर्जित है। पितृपक्ष कनागत में सांप या बिच्छू को मारना नहीं चाहिए। उन्हें पितरों का दूत मानकर बचाना या दूर करना शुभ है। पितृपक्ष में कौन से जीव जंतु को भोजन कराना सबसे ज्यादा पुण्यकारी माना गया है? पितृपक्ष कनागत में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह काल शुद्धता और पवित्रता से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष में स्नान का नियम: प्रतिदिन एक बार प्रातः स्नान करना अनिवार्य है। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय स्नान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध वाले दिन जब अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो प्रातः स्नान अवश्य करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विधि शुरू करें। यदि संभव हो तो दूसरी बार स्नान श्राद्ध कर्म पूरा करने के बाद भी किया जा सकता है। इसे बहुत शुभ माना गया है। पितृपक्ष में दिन में कई बार स्नान करना कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सुबह का स्नान आवश्यक है। स्नान हमेशा स्वच्छ नदी, तालाब या कुएं के जल से करना श्रेष्ठ माना गया है। अगर यह संभव न हो तो घर पर ही जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलकर जल अर्पित करना शुभ होता है। पितृपक्ष कनागत में रोजाना कम से कम एक बार प्रातः स्नान करना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन चाहें तो स्नान 2 बार, सुबह और श्राद्ध कर्म के बाद भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में स्नान के बाद करने वाले खास कार्य भी बता दूं। पितृपक्ष कनागत में पुरुषों के लिए जल तर्पण, कगार अर्घ्य देना बहुत जरूरी माना गया है। इसे कगार डालना या जल देना कहा जाता है।
कितनी बार कगार डालना चाहिए? प्रत्येक दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर फिर पितरों के नाम से जल तर्पण कगार करना चाहिए। एक बार करना अनिवार्य है, लेकिन श्रद्धा अनुसार कोई चाहे तो 2 या 3 बार भी कर सकता है, सुबह, दोपहर और शाम को। मुख्य नियम है कि तर्पण सुबह अनय के समय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उस समय पितरों को जल सबसे शीघ्र प्राप्त होता है। जल में थोड़ा तिल, तिलकुश और अक्षत, चावल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय एयुएम पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलना चाहिए।